I guess now you can see my screen, right? Yes, miss. Okay, fine. So this question number 1 ये हमने क्लास में किया ही था, सेम टाइप का है. ऑडिबल नहीं है क्या? सब आ रहा है. लाइक ओके, जस्ट 2 मिनट वेट कर लिया करो जब भी ऐसा कुछ हो, बिकॉज कनेक्शन इश्यूज होते हैं. ओके मिस. ओके, ए बताओगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अगर होमवर्क जिसने नहीं भी किया है, टेक योर 2 मिनट्स एंड देन टेल मी. Yeah, which quadrant? Fourth quadrant. Everyone agree? See, हमें क्या ढूंढना है कि सेक पॉजिटिव कहाँ है एंड कोसेक नेगेटिव किधर है, ये ढूंढना है ना. सो रफली अपना क्वाड्रेंट पहले ड्रॉ कर लो, डिसाइड कर लो. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन कोसेक, राइट, एंड देन थर्ड में कॉट एंड टेन, एंड लास्ट कॉस एंड सेक. करेक्ट. तो अभी कॉस क्या बोला है, सेक पॉजिटिव बोला है, राइट. तो सेक पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? ये दो क्वाड्रेंट में. कोसेक नेगेटिव किधर आएगा? या टेल मी क्वाड्रेंट. फोर्थ एंड अरे ये दोनों में से किसमें नेगेटिव आएगा? थर्ड. थर्ड. अब दोनों में कॉमन क्या है? सी, मैंने दो अलग अलग ये लिए मार्क साइन लिए हैं. दिस टिक इज फॉर सेक where sec is positive and star is for cosec where cosec is negative. अब दोनों कॉमन किधर आ रहा है? फोर्थ ना. So therefore see, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने किया था कि हमें कैसे करना है. सबसे पहले तो चेक करना है कि जो गिवन कंडीशंस है वो कहाँ सेटिस्फाई हो रही है. सो फर्स्ट वन क्या दिया है? सेक थीटा ग्रेटर देन 0. फिगर इट आउट के चारों में से सेक थीटा कहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा? दैट मीन्स पॉजिटिव किधर आएगा? सो फर्स्ट एंड फोर्थ में सेक पॉजिटिव है, राइट. सो आई एम यूजिंग दिस टिक साइन. ओके, नाउ कोसेक लेस देन 0 मतलब अब चेक करना है कि कोसेक नेगेटिव किधर किधर आता है. सो थर्ड एंड फोर्थ. अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट. नो, समझ गए क्या? ओके. सिमिलरली क्विकली मेरे को बी बताओगे क्या आएगा आंसर? cos थीटा नेगेटिव, cot थीटा नेगेटिव. सेकंड. करेक्ट. समझा सबको? सी, सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसा है जिधर cot भी नेगेटिव होता है एंड cos भी नेगेटिव होता है, बराबर. अगर तुमने थर्ड लिया तो थर्ड में cot पॉजिटिव हो जाएगा एंड फोर्थ लिया तो फोर्थ में cos पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसीलिए ये दोनों नहीं आएंगे. सो क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, नाउ जिसने होमवर्क किया है वेल एंड गुड. जिसने नहीं किया है आई वांट कि अभी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो. साइन स्क्वायर 260 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 260 डिग्री प्लस tan π/4 रेडियन. वैल्यू फाइंड आउट करना है. डू इट. अच्छा, क्या करोगे सॉल्व करने के लिए? जरा शॉर्ट में बताना. You are not audible.
अभिषेक क्या करेंगे? एनी आइडिया? मिस जो रेडियन है उस पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ना। ओके, सो ये वाला तो फिर उससे हो जाएगा, राइट? व्हाट अबाउट दिस sin स्क्वायर 260 एंड cos स्क्वायर 260? मिस उसका वैल्यू लेंगे ना। ओके, सो मींस राइट? मिस वो 1 हो ओके, जाएगा ना। एनी अदर वे? Sin square. करेक्ट। किसने बोला? नेहा। What's your name? नेहा। Yes, नेहा is absolutely correct. See, sometimes ना कभी कभी जब आइडेंटिटीज दी होती हैं वो हम यूज कर सकते हैं। मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन दिखता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, ठीक है? हमेशा तुम्हें लॉन्ग वे से जाने की जरूरत नहीं है। सी, sin स्क्वायर 260 cos स्क्वायर 260, we know that sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बराबर? तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। Now what is pi by 4 रेडियन? डिग्री में क्या आएगा? 45. 45। सो अब क्या करना है? इसका आंसर डायरेक्टली ऐसे मिलेगा 1 प्लस tan 45 डिग्री। मैम आवाज नहीं आ रहा है। ए मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब देखिए, मिस वॉइस ब्रेक। आप देखना, चेक करना तो जरा। यस। सो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan 45। जस्ट फाइंड आउट वैल्यू ऑफ tan 45 एंड गेट द आंसर। 12। करेक्ट। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2। करेक्ट। अभी थर्ड वन भी सॉल्व करो, देन आगे बताती हूँ क्या करना है, ठीक है? मिस इसका आंसर 1 प्लस tan 45 आएगा। ये 45। सो tan क्या 1 होता है ना, तो फाइनल आंसर 2, बराबर? इसका आंसर 1 बाय आना चाहिए, थर्ड वन। cot 45 का वैल्यू क्या है? 1। 6। रेसिप्रोकल कर लो cos 60 का। 2/√3। नहीं, see cot 45 1, sec 60 is 1 upon cos 60, no?
cos 60 है फिर 2. is 1/2. So therefore answer is sin 30 1/2. अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फाइनली चेक करो आंसर 1/4 मिल रहा है या नहीं. Done. Yes. Okay. Now come back to here. Yeah. Textbook है. सो हमने कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था ना. सी 8 का okay. See, just now we have solved this question number 1. Right? आप कहाँ से स्टार्ट करना है? क्वेश्चन नंबर ये करेंगे फर्स्ट वन. मैम 9th आपका का स्क्रीन फर्स्ट. नहीं दिख रहा है. मिस नहीं दिख रहा है. टेक्स्ट बुक है सबके पास. यस मिस. Yes. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, 9th का फर्स्ट वन. मिस फर्स्ट वन. Yeah, first one. So first one is similar to question number somewhat similar to question number 7. 7th में भी देखो cos थीटा दिया एंड हमने वहां से sin थीटा tan थीटा ये दो वैल्यू कैलकुलेट किया था. राइट. सिमिलरली इधर भी cos थीटा दिया है बट क्वाड्रेंट अलग है. थीटा lies between 180 degree to 270 degree. That means quadrant कौन सा आएगा? Yes, quadrant आएगा. Third. हेलो. कि सारे एंगल कैलकुलेट कर टाइम भी तुम्हें ध्यान रखना थर्ड क्वाड्रेंट में तो रेशियोज कैसे आने चाहिए. ठीक है. सो स्टार्ट cos थीटा दिया, फाइंड आउट sin थीटा. cos से sin मिल जाएगा. यूज दिस आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ sin थीटा. मेरे को आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है. वॉइस नहीं आ रहा है मैम.
ये जब स्क्रीन के बताना। मिस ग्रीन स्क्रीन आ रही है पूरी, ग्रीन आ रहा है सब, अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? एक मिनट, लेट मी कनेक्ट। यस मिस। यस, स्टार्ट। तब तक 9th का फर्स्ट वन ट्राई करना, मतलब स्टार्ट करो सॉल्व करना। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, use this identity sin square theta plus cos square theta equal to 1. साइन थीटा माइनस 40 आ रहा है। क्या मिला आंसर? -4/5 sin theta. Okay. Once you get sin theta, find out other values, because हमें सारे वैल्यू फाइंड आउट करने ना. Find the other trigonometric functions. कोसेक उल्टा हो जाए। हाँ, करेक्ट. So once you get sin theta, find out cosec theta. Then अब sin और cos दोनों है, then find out tan theta. ऐसे करके सारे वैल्यूज निकाल लो. फोर अपॉन 3 10 Okay. माइनस 4/5 4/5. आ रहा है सबको सॉल्व करने? एनी डाउट इन कैलकुलेशन? मिस एक बार बताओ ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? नोटपैड? यस सी क्वेश्चन क्या दिया है? cos थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या दिया है? -3/5, राइट? एंड थीटा बिटवीन 180 डिग्री टू 270 डिग्री. दैट मीन्स इधर से हमको पता चला कि थीटा कहाँ पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट? अभी इसको साइड में रखो पे है. हम लोग अभी पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे. सिंस वी नो दैट sin square theta plus cos square theta equal to 1 and therefore sin square theta will be 1 minus cos square theta. बराबर. अभी जो वैल्यू है तुम्हारे पास वो सब्स्टिट्यूट करो. So 1 minus -3/5 होल स्क्वायर. ठीक है. Now this will be equal to, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9/25. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So 25 minus 9 divided by 25 equal to 16/25. बराबर. So ये मिला है sin square थीटा का वैल्यू. अभी अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे? मिस एक बार ऊपर करो ना। ऑन बोथ साइड। या टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. मिस एक बार ऊपर करो ना। जब तुम स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड तो sin इक्वल टू राइट हैंड साइड में मिलेगा +-4/5, राइट? अभी हमको डिसाइड करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. सो वो डिसाइड करने के लिए ये ऊपर का डेटा यूज होगा. 180 लेस देन थीटा लेस देन 270 मिस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है, बराबर? यस So therefore
इधर से वैल्यू क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू -4/5। ठीक है, वंस यू गेट साइन थीटा, अभी मैं इधर ही फाइंड आउट कर रही हूँ, tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, सो -4/5 डिवाइडेड बाय -3/5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 4/3। देन cot थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या, tan थीटा, राइट। तो ये 10. क्या हो जाएगा, 3/4। cot मिल गया, अभी क्या बचा, सिर्फ कोसेक, कॉन्सेक कॉस उल्टा एंड हो सेक, जाएगा। है ना। सो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये -5/4, माइनस एज इट इज रहेगा। देन सेक क्या आ जाएगा, कॉस का उल्टा, सो -5/3। दैट्स इट। इज इट क्लियर? Yes. सेम टाइप के प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 में ही, देखो टेक्स्ट बुक में, और 3 सब क्वेश्चन दिए हैं हमें, राइट। एक में दिया है सेक का वैल्यू, देन कॉट एंड टैन। ठीक है, तो हमें बस ना यही आइडेंटिटीज ही यूज करनी है। अभी सेक के लिए कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी tan का वैल्यू मिल जाएगा। ध्यान रखना, हमें सेकेंड क्वाड्रेंट ऑलरेडी दिया है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये पता करना कि tan पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। सो इन सेकेंड फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट बताओ ना, tan फर्स्ट का वाला एक बार। नेगेटिव होगा। ए फर्स्ट वाला मैंने अभी बताया, अभिषेक नहीं कहाँ मिस था दिखा, तू? मैं था मिस, दिखाओ, मैं बोला एक बार थोड़ा देख लो। ओके ओके ओके, सो सिमिलर तरीके से बाकी तीनों भी सॉल्व करना है, कर लोगे अगर ऐसा होमवर्क। यस, मिस उसको पूरा करने के बाद उसको बताना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इसको सी, जब यहाँ तक आते हो ना, इधर तक किया मैंने आइडेंटिटी यूज करके, राइट, सॉल्व किया, साइन का वैल्यू निकाला। जब स्क्वायर रूट लोगे तो 2 वैल्यू मिलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब दोनों में से कौन सा वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे, उसलिए हम क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। ठीक है, मिस मतलब बाकी का भी निकालना, tan cot cosec sec। तो sin और cos आ गया ना, वंस यू नो द वैल्यू ऑफ cos एंड sin। cos थीटा तो ऑलरेडी दिया था, -3 क्या दिया था, 5, राइट, -3/5। एंड sin थीटा हमने कैलकुलेट किया -4/5। तुम्हें sin और cos पता चल गया तो बाकी सारे रेशियो निकालना इजी है ना, समझा। सो फाइंड आउट एनी 2 रेशियो, फिर बाकी इजी हो जाएगा। सेम वैसे ही सी क्वेश्चन नंबर 2 में अभी सेक का वैल्यू दिया है बराबर। सेक मैं स्टार्टिंग बताती हूँ कैसे करना है। सेक ए इक्वल टू -25/7 बराबर, ये दिया है ना। एंड ए इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अब थीटा के जगह पे बस ए दिया है, सो ए को एंगल कंसिडर करो। ओके, सो अभी हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर। बट हमें सेक का नहीं, हमें tan का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो tan क्या करना है, 1 को इधर लेके आओ। सो देयरफॉर tan स्क्वायर ए विल बी सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो -25/7 स्क्वायर -1 इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, राइट, -49 डिवाइडेड बाय 49। अब देखो यहां से जो वैल्यू मिलेगा उसका तुम लोग स्क्वायर रूट लोगे ना, Yes. है ना। तो स्क्वायर रूट जब लोगे तो 2 वैल्यू मिलेगा। अब दोनों में से पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, वो कैसे डिसाइड करोगे, जो क्वाड्रेंट दिया है। इन सेकंड क्वाड्रेंट tan हमेशा नेगेटिव आएगा, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद कौन सा वैल्यू कंसिडर करना है, नेगेटिव वैल्यू। अब Negative. तुम्हारे पास सेक और tan है, इससे निकाल लोगे बाकी रेशियो। सेक से तुम्हें cos मिल जाएगा, है ना। देन इसके बाद वंस तुम्हें cos मिल गया, tan से cot मिल जाएगा बराबर।
और इधर ही तुम्हें साइन भी मिल जाएगा। कैसे? बिकॉज tan A इक्वल टू साइन A अपॉन cos A, बराबर। अभी cos तो तुमने निकाल लिया है, tan भी निकाल लिया है, बराबर। सो फाइंड आउट साइन A। समझ रहा है ना क्या करना है? और यू वांट मी टू सॉल्व? मिस लेकिन माइनस साइन कैसा है? अरे रे अभिषेक, एक मिनट। या बाकी सब लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड कर ही लो पूरा, तब मैं इसको बताती हूँ। या अभिषेक, हेलो। हाँ मिस, हाँ। हाँ, मेरे को ये बता, अगर मैंने बोला साइन थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या आएगा साइन थीटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा साइन। नेगेटिव। अरे मिस किधर से मिस? हाँ फोर्थ हाँ मिस, लिखा हाँ। है ना मैंने हाँ इधर, मिस, हाँ है हाँ ना? मिस, नेगेटिव। ओके, tan इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव? हेलो, यस मिस। मिस tan पॉजिटिव आएगा। एम आई ऑडिबल? मिस tan थर्ड में पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा, राइट? ओके, नाउ अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सी, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 2/3, ऐसा मैंने दिया है, ठीक है। नाउ अभी द गिवन कंडीशन इज थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा? क्या मिस? cos theta is plus minus 2/3, you have two choice, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, दोनों में से एक ही लेना है। वन मोर कंडीशन दे रही हूँ, थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कौन सा कंसिडर करेगा वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव? मिस फोर्थ क्वार्टर में तो cos पॉजिटिव आ जाता है ना? हाँ, तो अब कौन सा वैल्यू इधर लेगा अगर फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो? मिस पॉजिटिव होगा। एग्जैक्टली, सो नाउ यू गॉट इट कि tan यहाँ पे क्यों नेगेटिव ले रहे हैं हम लोग, हाँ मिस, हाँ। बिकॉज ए हमें सेकेंड क्वाड्रेंट दिया है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होता है, समझा? हाँ हाँ मिस, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक होता है ना पॉजिटिव। यस, एब्सोल्युटली। कर लोगे अब? सो ये सॉल्व करना ट्राई करना, अगर कैलकुलेशन में कहीं भी डाउट आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। फाइन, इज इट फाइन? सबके लिए चलेगा? आई सॉल्व फर्स्ट वन एंड ये तीनों तुम्हें सॉल्व करना है। Yes. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सी, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं, सो यू गाइस नो फंडामेंटल आइडेंटिटीज का क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर। ये तीनों हमारे फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। व्हाई फंडामेंटल? इन्हीं का यूज करके हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं आइडेंटिटीज, वो हम प्रूफ करने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। बहुत से छोटे फॉर्मूला बनेंगे यूजिंग दीज आइडेंटिटीज, सो दीज 3 आर फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट आता है डोमेन एंड रेंज। सी, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। डोमेन and range of
trigonometric ratios. So before I start this, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाने से पहले मैं तुम्हें नॉर्मल फंक्शन का डोमेन और रेंज बताती हूँ, ठीक है, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर कि डोमेन और रेंज एक्चुअली होता क्या है. ओके, सो यू रिमेम्बर मैंने शॉर्ट में फंक्शन बताया था तुम लोग को, याद है? हेलो, Yes. एक कीप रिस्पॉन्डिंग यार, क्या कर रहे हो? सी रिमेम्बर फंक्शन हमने पढ़ा था. Yes. ओके, मैं वापस से एक बार रिवाइज करती हूँ. सी सेट फंक्शन में तुम लोग फंक्शन डिटेल में पढ़ने वाले हो. ओके, मैं सिर्फ शॉर्ट में तुमको अभी बताती हूँ कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है. तभी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू का डोमेन और रेंज समझ आए, ठीक है. सो सपोज कोई मैंने फंक्शन डिफाइंड किया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं 2x. ओके, अभी जब जब हम लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू करते जाएंगे, राइट हैंड साइड में भी हम x का वैल्यू सेम वही वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर f ऑफ 1 पूछा तो वैल्यू क्या आएगा, राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस करो तो क्या आ जाएगा 2, बराबर. अगर f ऑफ 2 पूछा है, सो f ऑफ 2 विल बी, ये क्या हो जाएगा 4, बराबर. समझा सबको फंक्शन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है? मिस इनटू करना ना. x का वैल्यू बस रिप्लेस करते जाना है. अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, राइट हैंड साइड में भी सेम वैल्यू x का रिप्लेस करना है. फॉर एग्जाम्पल, सी दिस वन, f ऑफ में इक्वल टू 1 पुट किया, राइट, इधर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया. दैट मीन्स राइट हैंड साइड में भी जो x होगा उसको रिप्लेस कर दो 1. नाउ दिस वैल्यू इज 2 into 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2. समझ गए? अगर मुझे f of 10 फाइंड आउट करना है, क्या आएगा आंसर? 20, राइट, समझा? ओके, नाउ एक और फंक्शन देती हूं मैं, इसी दिस एग्जांपल, f of x इक्वल टू 1/x. ओके, अभी मुझे बताओ f of 1 क्या आएगा? वो नहीं आएगा. 1 ही आएगा, बराबर, बिकॉज 1/1 इक्वल टू 1. f of 2 क्या आएगा? 1/2. 1/2, बराबर. f of 0 क्या आएगा? 0. Undefined. नॉट डिफाइंड. लास्ट टाइम बताया था ना, a/0 नॉट डिफाइंड, 0/a 0. ओके, सो अभी देखो ये दोनों फंक्शन एनालाइज करो. मैंने लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन लिखा है 2x, उसका तुमने 3 वैल्यू फाइंड आउट किया, f of 1, f of 2 एंड f of 10. तीनों डिफाइंड हो रहा था, बराबर, तीनों का आंसर आया. बट राइट हैंड साइड में जो वैल्यू निकाला है, f of 0 नॉट डिफाइंड आ रहा है, बराबर. इधर तक समझा? Yes. तो अब देखो डोमेन क्या होता है कि ऐसे वैल्यूज जो तुम x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और वेल डिफाइंड मिले तुम्हें. आई रिपीट, ऐसे वैल्यू x के जो तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और तुम्हें वेल डिफाइंड आंसर मिले. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो फर्स्ट फंक्शन है f of x इक्वल टू 2x, तुम यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू रख लो, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख लो, तुम्हें वेल डिफाइंड आंसर मिलेगा, बराबर. यस और नो? ओके, बट राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सब पे तुम्हें आंसर मिलेगा, बराबर.
एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, बाकी तुम कोई भी वैल्यू पुट करो फंक्शन का मिलेगा। Yes or no? मिस आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, वेट करते हैं 2 मिनट। हेलो, हेलो, Yes. डिफरेंस समझा तुमको? यस, एक मिनट। Hello, am I audible? Yes. Let me repeat. See, थोड़ा और क्लीन लिख लेते हैं, एक मिनट। अब तक समझा ना हमने क्या किया है एटलीस्ट? Yes. हाँ। सो सी, डोमेन क्या होता है? ऐसे x के वैल्यू लेने हैं जहां पे फंक्शन वेल डिफाइंड मिले, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए या फिर नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो राइट हैंड साइड में फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है? नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो दैट मीन्स x तुम्हें 0 नहीं लेना है, एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, बाकी कोई भी रियल नंबर लो, फंक्शन तुम्हारा वेल डिफाइंड है, बराबर। सो वो हो जाएगा तुम्हारा डोमेन। सबको समझा डोमेन क्या होता है? Yes. ठीक है, एवरीवन, एनी कंफ्यूजन? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर ये एग्जाम्पल दूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x, क्या आएगा डोमेन? अगर सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा तो बोलोगे रियल नंबर, ओके। सो क्या है इसका डोमेन? रियल नंबर आएगा, Yes. बराबर, ओके। सपोज दिस एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 - x। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड आएगा, तभी तुम लोग डोमेन फाइंड आउट कर सकते हो। कौन सा ऐसा वैल्यू है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड आएगा? 0. नो नो, नॉट 0। x इक्वल टू 0 पे तो ये वैल्यू ऐसा आएगा ना, 1/1 - 0 विच इज इक्वल टू 1। आ रहा है डिफाइंड, करेक्ट। x इक्वल टू 1 पे ये नॉट डिफाइंड आएगा। सी, वैल्यू नॉट डिफाइंड कब आएगा? जब मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझा कैसे फाइंड आउट करना है? सो देयरफॉर अब डोमेन क्या आएगा? एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 1, बाकी सब वैल्यू। तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग? r/ इसको बोलते हैं -1। ओके, ये स्लैश का मीनिंग होता है कि तुम लोग 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे। मिस हाँ, मिस एक बार तो फिर से बताओ ना, ये समझ में नहीं आया। ओके, लेट मी, तभी मैं बोलती हूँ जब मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग इन बिटवीन ना, सारे स्टेप्स तुम्हें समझ आ रहे हैं क्या? तुम लोग एंड में मुझे बोलते हो फिर। एक
ओके लेट मी स्टार्ट। किसको किसको समझ आ गया है? एनीवन जिसको समझा है थोड़ा बहुत Yes. है? ओके सो सी, दो फंक्शन लेते हैं, सिंपल लेते हैं अभी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। ओके अभिषेक अभी मेरे को फटाफट वैल्यू बताना। हाँ, एफ ऑफ 1 क्या आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड के लिए? वो नहीं आया। एफ ऑफ 0.1 क्विकली 0.1 0.1 एफ ऑफ 2/3 2/3 2/3 2/3 बराबर। अभिषेक इधर तक ठीक है? यस एफ ऑफ √5 क्या आएगा? √5 √5 एफ ऑफ 0 नॉट डिफाइंड ए क्यों नॉट डिफाइंड आएगा रे? 0 ना। मिस आपने तो बोला नॉट डिफाइंड आएगा 0 का। एक मिनट सी अभिषेक, नॉट डिफाइंड का आएगा 1/0 इज नॉट डिफाइंड। हाँ मिस हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इधर बस x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, फंक्शन पे डिपेंड करता है नॉट डिफाइंड कहाँ पे आएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देख, तू जो नॉट डिफाइंड बोल रहा है ना, इधर फाइंड आउट कर। एफ ऑफ 0 क्या आएगा इधर? 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/0 सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। समझा? हाँ अच्छा मुझे लगा कि 0 नॉट डिफाइंड है। नो एफ ऑफ 1/5 क्या आएगा इस केस में? 1/5 नहीं मिस 1/1/5 बराबर 1/1/5। आई टोल्ड यू ना, x को रिप्लेस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो रिप्लेस करोगे राइट हैंड साइड में भी वही रिप्लेस करना है। इस 1 समझ 1 गए? कैंसिल हो जाएगा ना, फिर 5 बचेगा। नहीं 1/1 नहीं कैंसिल होती। a/b डिवाइडेड बाय p/q इक्वल टू a/b इंटू q/p। बराबर, समझ गए? तो ये क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू 1 into 5/1, so this will be like this. Okay, now अब देखो, once you find out these values, अब मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने फंक्शन लिखा है, यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x का, क्या वैल्यू मिलेगा? आंसर मिलेगा? क्या मिस? आई एम आस्किंग, x कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, क्या आंसर मिलेगा? यस। बराबर, एनी वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, माइनस, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, रैशनल, इरेशनल, फंक्शन तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, राइट? वेल डिफाइंड वैल्यू। बराबर, उसी को बोलते हैं डोमेन। जहां जहां पे भी तुम्हारा फंक्शन वेल डिफाइंड होता है वो तुम्हारा डोमेन होता है। सो यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा? फुल आर, कोई भी रियल नंबर ले लो, फंक्शन वर्क करेगा। बराबर, अभिषेक समझ आया क्या होता है डोमेन? हाँ मिस, मतलब कि कोई भी नंबर लिया जाएगा तो वो वेल डिफाइंड आना चाहिए, किसी का भी आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे डोमेन सी क्या क्या आएगा? तो 0 पे तुम्हारा वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, बाकी कोई भी रियल नंबर ले लो, फंक्शन तुम्हें एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड वैल्यू देगा। बराबर, एक्सेप्ट 0, बाकी सब पे वर्क करेगा। बराबर, सो देयरफॉर डोमेन क्या आ गया? 0 को छोड़ के बाकी सब वैल्यू। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? r-0, ये जो स्लैश है ये माइनस साइन डिनोट करता है। सो r/0 मतलब 0 को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाकी सब कुछ वर्क करेगा एज अ डोमेन। इज इट क्लियर? अभी भी डाउट है क्या किसी को? मिस मतलब कि 0 नहीं रहेगा ना उसमें, 0 को छोड़ के। अभिषेक 0 पे वैल्यू क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड। नॉट
नॉट डिफाइंड। सो जिसपे भी नॉट डिफाइंड आएगा उसको एक्सक्लूड करना है। अभी मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें दो वैल्यू मिल सकते हैं जहां पे नॉट डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/(x-1 x-2)। अब बताओ, पहले मुझे ये बताओ, फंक्शन नॉट डिफाइंड कहाँ होगा? x अगर 1 हो जाए बराबर, x अगर 1 हो गया तो डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाएगा, बराबर। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1/0 हो रहा है, और एक वैल्यू आएगा 2, करेक्ट। सो जब भी एफ ऑफ 2 लोगे तब भी तुम्हें 1/0 मिलेगा। वाई? सी, एफ ऑफ 1 का मतलब क्या है? 1/(1 - 1 - 2)। तो ये तो 0 हो रहा है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर तो 0 ही आएगा। सेम 2 पे अब देखो, जब x इक्वल टू 2 लोगे तो 2 - 1 इंटू 2 - 2, तो ये वैल्यू तो 0 हो रहा है, मीन्स 1/0। समझा? सो अब तुम्हारा डोमेन क्या आएगा? बाकी सब वैल्यू पे वर्क करेगा। सो देयरफॉर डोमेन आ जाएगा r माइनस, ऐसे लिखो 2,3। समझा? यस एटलीस्ट रफली मीनिंग समझ गया क्या डोमेन क्या होता है? यस है ना? बाकी फंक्शंस का डोमेन कैसे निकालते हैं वो तुम लोग चैप्टर में पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे को बस ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के डोमेन और रेंज बताना है, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग ऑल दिस। ठीक है, अभी एक बार रेंज भी देख लेते हैं, ठीक है? सो विल गो बैक टू दिस एग्जांपल अगेन। ओके, नाउ ओके, अभी एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के फंक्शन। पहले हम ये चेक कर रहे थे डोमेन में कि हम x का क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो आ रहा था हमारा डोमेन। अब क्या करना है? आंसर वेरीफाई करना है। अब मुझे बताओ कि राइट हैंड साइड में क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है फॉर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं? यस, एनीवन? रियल नंबर। रियल नंबर, एग्जैक्टली। तो सी, फंक्शन दिया है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। सो जब जब तुम x का वैल्यू रिप्लेस करते जाओगे राइट हैंड साइड में भी x रिप्लेस होता जाएगा, बराबर। सो दैट मीन्स राइट हैंड साइड तुम्हारा कोई भी रियल नंबर आ सकता है, बराबर। सो रेंज क्या होता है? जो तुम्हें आंसर सेट मिलता है वो तुम्हारा रेंज होता है। समझ गए? इज इट क्लियर गाइस? अभी ना एक और एग्जांपल बताती हूँ। सी, इसमें तो रेंज मिल रहा है पूरा r, कि हमें आंसर कुछ भी मिल सकता है रियल नंबर में से। नाउ टेक दिस एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1/(x)। फंक्शन क्लियर है सबको? क्या लिखा है मैंने? पावर में x है, ठीक है। सो अभी मुझे एक एक करके पहले वैल्यू बताओ। एफ ऑफ 1 क्या आएगा? -1/(1). -1 ऑड पावर क्या होता है? पता है किसी को? हेलो, क्या मिस? am I audible? यस यस If you don't know things then directly tell me कि नहीं पता, है ना, तो मैं आगे बढ़ू ना। सो -1/(, ऑड पावर पता है किसी को क्या होता है? नहीं पता? ओके, सी कैसे कैलकुलेट करते हैं। -1/(1) मतलब कि अभी मेरे को बताओ 2/(2) मतलब क्या? कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यस यस 2/(3) मतलब क्या? कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यस हाँ, सिमिलरली -1/(1) मीन्स क्या? कि एक ही बार है -1, राइट। सो वैल्यू आ गया -1। अब ऑड पावर आएगा सी,
f(2) क्या आ जाएगा, इवन पावर -1/2। दिस इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या हुआ, -1 इंटू -1, और सबको पता है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आता है, प्लस प्लस। सो अब से हमेशा याद रखो कि नेगेटिव का अगर ऑड पावर लोगे तो साइन माइनस ही रहेगा, -1 का अगर 1 पावर लोगे तो +1 हो जाएगा, रहेगा याद सब। ठीक, नाउ अब मैं क्विकली बताते जाओ, f(3) क्या आएगा, -1 -1। f(4) क्या आएगा, इवन पावर, यस 1. 1। अब आंसर एनालाइज करके बताओ कि तुम्हें आंसर में क्या मिल रहा है, तुम जैसे जैसे x का वैल्यू रिप्लेस करते जा रहे हो, पॉसिबिलिटी क्या है आंसर्स का, 1 डिफरेंट and -1. 1 and -1, दैट्स इट। तुम x का वैल्यू कुछ भी इधर रिप्लेस करते जाओ, 5, 6, 7, 8, तुम्हें आंसर में क्या मिलेगा हर बार, या तो +1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। तो जो आंसर सेट होता है वो तुम्हारा रेंज होता है, तो अभी रेंज क्या आ जाएगा, -1 and 1, समझा। Yes. यस सबको थोड़ा थोड़ा समझ गया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, लिटिल बिट। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री, समझा ना, अब अगर ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्टली बता दूं तो समझ जाओगे ना, यस गुड गुड। ओके, सो कम बैक टू दिस, डोंट वरी, ये जो डोमेन और रेंज है ये तुम लोग पढ़ोगे सेट चैप्टर में प्रॉपर्ली, सारे फंक्शंस के कैसे निकालने हैं वो सब पढ़ोगे तुम लोग। बस ट्रिग्नोमेट्री का ना तुमको याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है डोमेन और रेंज, बिकॉज ये एमसीक्यू में काम आता है, ठीक है। सो नाउ इट्स 7:15 ऑलरेडी, सो मैं ये नहीं स्टार्ट कर रही। नेक्स्ट टाइम अभी हम लोग क्या करेंगे, सी डोमेन और रेंज कर लेंगे, एंड देन दिस periodicity part is omitted, okay, 2.2 ये omitted portion है, सो ये नहीं करेंगे, एंड डायरेक्टली फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अच्छा, तुमने 10th में नॉर्मल प्रूफ्स तो किए होंगे